नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारी इस चैनल शशि कॉन्सेप्ट्स में। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है, कब होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। और इसका प्रयोग आपको बी.कॉम, बीए, जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे मान लीजिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, चाहे अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने जब आप जाते हैं तो उसमें इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जिसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है कि आखिर हम कहां पर शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव इसका प्रयोग करें। तो आज हम सीखने वाले हैं इसके बारे में, हैज हैव के प्रयोग में के बारे में। आपने प्रेम कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, बहुत लोगों की प्रेम कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे आशिक और आशिकाओं की प्रेम कहानियां सुनी होंगी। लेकिन आज हम वैसे प्रेम कहानियों, प्रेम जोड़ों के बात कर रहे हैं, वैसे प्रेमी जोड़ों के बात कर रहे हैं कि जिन्होंने मिलकर इतिहास रच दिया। और क्या इतिहास रच दिया वो आपको हम बोर्ड पे बताने वाले हैं। आप ध्यान से समझिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको भरपूर मजा आने वाला है। आप एक बार सीखिए तो हमारे साथ, हम आपको ले जाएंगे बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक। आप बस वीडियो पर बने रहिए, ध्यान से देखिए। आज हम ऐसे प्रेमी जोड़ों की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जवानी में इतिहास तो रचा ही, साथ साथ बुढ़ापे में भी इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रचा था, उस इतिहास के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले एक लड़की थी जिसका नाम था हैज। क्या नाम था? हैज। और उस लड़की को हैव नाम के लड़के से प्यार हो गया। एक लड़की थी हैज, उसको हैव नाम के लड़के से प्यार हो गया। दोनों भारत आए। भारत आने के बाद उनका नाम पड़ा पास है। क्या नाम पड़ा? पास है। दोनों का नाम पड़ा पास है। अब जान जाइए कि जब दो लोगों को शादी हो गई, दोनों की आपस में शादी हो गई, तो दोनों की जाहिर सी बात है, मामूली सी बात है कि बच्चे होंगे। उन दोनों के दो बच्चे हुए। दो बच्चों का क्या नाम था? एक बच्चे का नाम था विल हैव। विल हैव का मतलब पास होगा। दूसरे बच्चे का नाम था हैड। इसका मतलब था पास था। अब दो बच्चे पैदा हुए, दोनों लड़के ही थे। दोनों ने फिर शादी रचाई होगी किसी से, मुझे पता नहीं। दोनों के फिर लड़के हुए। क्या लड़के हुए? दोनों के फिर दो लड़के हुए। इसके भी दो लड़के हुए। इसका पहले लड़के का नाम था विल हैव, के पहले लड़के का नाम था कैन हैव। इसके पहले लड़का का नाम था कैन हैव। अब ध्यान दीजिए, इसके दूसरे लड़के का नाम था शुड हैव। कैन हैव का मतलब पास हो सकता है। शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। अब इनके दो जो बच्चे थे हैड के बच्चे थे, इसका नाम था कुड हैव। इसका मतलब होता है पास हो सकता है। अब इसका जो दूसरा बच्चा था, इसका नाम था माइट हैव। इसका मतलब था पास हो सकेगा। अब बोलोगे सर इसमें इतिहास रचने वाली बात कहां से आई? माइट हैव का मतलब पास हो सकेगा, पास हो सकता था, सॉरी यहां पर था होगा। कुड हैव पास हो सकता था, माइट हैव पास हो सकेगा। अब बोलोगे सर इसमें इतिहास रचने की बात कहां से आई? अब जाहिर सी बात है कि इसके दो बच्चे थे, बच्चों के बच्चे हुए। अब हैज और हैव बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन बुढ़ापे में इतिहास रचा जाता है मेरे भाई। इतने बात याद रखना कि पढ़ाई करने की और इतिहास रचने की कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार दशरथ माझी ने इस इतिहास रचा था, उसी प्रकार ने हैज और हैव ने मिलकर इतिहास रचा। और इन दोनों के फिर बुढ़ापे में भी दो बच्चे हो गए। जिसका क्या नाम था? जिसका बुढ़ापे में भी इनके दो बच्चे हो गए, जिनका नाम था वुड हैव। वुड हैव, जिनका नाम था वुड हैव। और दूसरा बच्चा का नाम था यूज्ड टू हैव। वुड हैव का मतलब होता है
पास होता। यूज टू हैव का मतलब होता है पास हुआ करता, पास हुआ करता था। अब इतना आप इसको ध्यान से ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसमें इतिहास तो रच दिया इन्होंने, बुढ़ापे में बच्चे पैदा कर दिए। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि इतने सब जगहों पर तो प्रयोग होता ही है हैव का। अब हम सेंटेंस पे चलते हैं कि कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। अब एक सेंटेंस मैंने बता दिया, अब इससे आप प्रयोग इन सब में कर लेंगे। मेरे पास कार है, मेरे पास कार होगा, मेरे पास कार था, मेरे पास कार हो सकता है, मेरे पास कार होना चाहिए, मेरे पास कार हो सकता था, मेरे पास कार हो सकेगा, मेरे पास कार हुआ करता था। अगर मेरे पास कार होता तब वुड हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, अब आता है कि मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए बाकी सब सेंटेंस में कैसे करेंगे। आप, मैंने बताया कि एक आप सीख जाएंगे ना तो टोटल सब में प्रयोग कर लेंगे। मेरे पास कलम है, मैं लिखता हूं इसकी इंग्लिश, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास कलम है। अब मैं प्रयोग करता हूं सब में, क्या होगा, मेरे पास कलम होगा, मेरे पास कलम था, मेरे पास कलम हो सकता है, मेरे पास कलम होना चाहिए, मेरे पास कलम हो सकता था, मेरे पास कलम हो सकेगा, मेरे पास कलम हुआ करता था अगर मेरे पास कलम होता। इस प्रकार से अब देखिए इतना तो नॉर्मल था, लेकिन कुछ और भी जगह होती है जहां पर हैव का प्रयोग होता है, मैं वो भी आज आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ध्यान देखिए, ये बना दिया मैंने बॉक्स, क्या बना दिया, बॉक्स। यहां पर मैं लिख दिया हैज और यहां पे लिख दिया हैव। इतना समझ में गया। सबसे पहला प्रयोग मैंने पढ़ा है पास है के लिए, पास है के लिए। अब समझिए इसमें कि पास है। अब तीसरा चीज होता बीमारी के लिए, दूसरा चीज होता बीमारी के लिए, बीमारी के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मैं लिखता हूं कि मुझे बुखार है, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल, मैं लिखता हूं यहां पर कि मुझे बुखार है, बुखार है। क्या बनेगा, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, मैं बीमारी बता रहा हूं, मुझे बुखार है, मुझे पीलिया है, मुझे रतौंधी है। ऐसा जब भी कोई बताता हूं तो इसके पे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे बुखार है, मैं बोलता हूं मुझे बुखार होगा, मुझे बुखार था, मुझे बुखार हो सकता है, मुझे बुखार होना चाहिए, मुझे बुखार हो सकता था, मुझे बुखार हो सकेगा, मुझे बुखार हुआ करता था अगर मुझे बुखार होता। इफ को ध्यान दीजिएगा, इफ का मतलब होता है यदि, और अगर होता है यदि और अगर मेरे पास घर होता, इफ वुड आई हैव होम, अगर मेरे पास कपड़ा होता, इफ वुड आई हैव क्लॉथ। ऐसे आता है तो इसमें इफ का प्रयोग करिएगा। बीमारी के लिए आपने ध्यान दिया। अब आता है अपने अंग, अपने शरीर के अंग के बारे में हम प्रयोग करते हैं बॉडी पार्ट्स के लिए। जैसे मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो हाथ हैं, दो हाथ हैं, हाथ हैं। मैं लिखता हूं आई हैव टू हैंड्स, ऐसे आ जाता है आई हैव टू हैंड्स। अब इस पे हम सबका प्रयोग करते हैं कि मेरे पास दो हाथ होगा, मेरे पास दो हाथ था, मेरे पास दो हाथ हो सकता है, मेरे पास दो हाथ होना चाहिए, मेरे पास दो हाथ हो सकता था, मेरे पास दो हाथ हो सकेगा। ऐसे हो जाएगा मेरे पास दो हाथ हुआ करता था अगर मेरे पास दो हाथ होता। अब इसके बाद आता है लास्ट वाला, चुका है, चुका है। आपने पढ़ा होगा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह सब सो चुका है। तो ध्यान दीजिए, चुका है का प्रयोग केवल
विल हैव और हैड, ध्यान दीजिए इसमें आता है, इसमें 2 ही 3 संदेश आता है, जैसे वह जा चुका है, वह खेल चुका है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, बस ध्यान देने वाली ये बात है कि चुका है जब भी आता है इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वह जा चुका है, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। जैसे वह जा चुका है, मैं लिखता हूं कि वह जा चुका है, जा चुका है, चुका है। क्या होगा? वह की मीनिंग होती है ही हैज, ही के साथ सिंगुलर के साथ हैज लगता है, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के इस टॉपिक को। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मेरी पहली क्लास थी, अगर थोड़ी बहुत भी गलतियां हुई होंगी, छोटे मोटे मिस्टेक हुए होंगे, तो आप उसको अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बेहतर चीजें लेके आऊं कि जिससे आप बहुत कुछ सीख सके। और आपसे छोटी सी एक विनती है हमारी कि हमारे इस चैनल शशि कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, और हमारा मनोबल ऊंचा होता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कैटेगरी के वीडियो और अच्छे अच्छे तरीके से समझाने का टिप्स ला सके, जिससे आपको कोई भी परीक्षा क्लियर करने में, कोई भी तैयारी क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो सके। हम लाने वाले हैं कुछ दिनों में आपके लिए क्लास 9 का बैच। आप ज्वाइन होइए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।